जो ये सरकार हम लोगों को विचारना चाहती भी इनके अंदर कितना दम है। अब वो मुहिम को हम आगे हैं, भाईचारे वाली बात सारी बातें खत्म हो गई हैं और अब जो आगे की लड़ाई है यहाँ से बिल्कुल जिस तरह से एक कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ता है उसी तरह से भाईचारे वाली बातें छोड़ करके एक यूनियन की तरह कल रखो कि अपनी मांग की तरह सभी ने एक ही सुर में पूरे 22 के 22 जिलों से आवाज आ रही है। अब हमको ये अपने आर पार की लड़ाई लड़नी है साथियों। इसके लिए अपना मनोबल बढ़ाए रखना, क्योंकि कल की जो मीटिंग हमारी हुई थी कुरुक्षेत्र में 22 के 22 जिलों की एक ही आवाज है। 35,400 के अलावा दूसरी बात नहीं करेंगे साथियों, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। 3 दिन पहले जींद में मुलाकात करवाई गई थी सभी 22 के 22 जिलों की। साथियों ये मत सोचना अगर हमारे बीच के अंदर कुछ हतोत्साहित हो गए हैं, साथियों में पूरा जोश है और वो जोश बार बार चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें भी पता है एक डिस्ट्रिक्ट की अलग रिपोर्ट आती है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट की अलग रिपोर्ट आती है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। पूरा हरियाणा का 22 के 22 जिले के साथी क्लर्क साथी 100% अपना देने के लिए तैयार है साथियों। सभी के लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों के लिए। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, ये 2-4 कागज निकले कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सीनियर साथी बैठे हुए यहाँ पे जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये जो कागज निकल रहे हैं कुछ भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है सरकार की। इसलिए आप अपने आप को तैयार रखना भाई, जिस तरह से हम सोच कर चल रहे अपने आप ने टर्मिनेट सोच के चल रहे हैं। ये जज्बा हमारे अंदर तभी आया, आप लोगों ने दिलाया, आप लोगों ने हम लोगों को बुस्टअप किया, हमारे अंदर ताकत जो कि आकाश 22 के 22 जिले, शनिवार हो एतवार हो छुट्टी हो सोमवार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे टेंट फुल है भाई साहब। आप इस बात पे विश्वास रखिए, अपने हरियाणा सरकार के साथ में अभी 1 to 1 जो फाइट हो रही है उसके अंदर किसी भाई को कोई भी लेटर आ जाए आपको डरना नहीं है, किसी का कोई जवाब नहीं देना साथियों। बिल्कुल तन मन धन से यदि किसी साथी का ऊपर कोई भी पर्सनल अटैक होता है, हमारे राज्य प्रधान विक्रांत और सामने बैठे हुए हैं भाई साहब, सबसे पहले हमारे जो असिस्टेंट के रूप में बैठे हुए हैं राज्य प्रधान विक्रांत और अपने पर लेगा, तब जाकर के आप तक वो बात पहुंचे साथियों। और ये जोश पलवल से लेकर यमुनानगर तक किसी भी साथी का कम नहीं हुआ है। यदि कोई साथी सोचता हो अब भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो हम सारे बैठे हैं, कल की एक रिपोर्ट आ रही है भाई कितने बंदे स्ट्राइक पते भेजी जाए, अलग अलग रिपोर्ट जा रही है सारी। सर पे सबसे सरप्राइज बात हरियाणा सरकार ये कहती है अगर हमारे पास तो 29,000 आंकड़े कल रखोगे, उसमें से 28,000 प्लस की तो उनके पास स्ट्राइक जा रही है साथियों। छुपाने के लिए कोई लेटर कहीं से रिलीज हो रहा है, कोई लेटर कहीं से रिलीज हो रहा है, किसी को पर विश्वास नहीं करना। मैं साथियों को क्लियर करना चाहता हूं, हमारा इस बात के लिए स्पष्ट इससे पहले भी आप लोगों को बताया था, जब तक ऑफिशियली मैसेज हमारे राज्य प्रधान विक्रांत और महासचिव करण मोगा का नहीं आता है, हम मीडिया की किसी भी बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे साथियों। 3 दिन से हमारे माननीय जवाहर यादव जी ने बहुत ही भ्रमित करने वाले वीडियो जी रिलीज करवाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंबाइन करवाई गई वहां पर उन्हें सौहार्दपूर्ण बातों में बताया, लेकिन उसके बाद में जब उसको पता चल गया कि अब ये क्लर्क अपने असली रूप में आगे हैं, उसके बाद में मामला बिल्कुल गड़बड़ा गया साथियों। मैं आपको क्लियर करने जाता हूं, तीसरे दिन की मीटिंग के अंदर क्या हुआ था। हम अंदर बैठे हुए थे, एसीएस फाइनेंस अनुराग रस्तोगी जी और माननीय अपने PSCM अभिमन्यु उमाशंकर जी और जवाहर जी तीनों बैठे हुए थे। इंटरवल तक हमारी सारी बातें सही चल रही थी, हम कन्वेंस कर रहे थे, लेकिन वो कन्वेंस नहीं हो रहे थे साथियों। जैसे ही 15-20 मिनट का ब्रेक हुआ, हमें पता भी नहीं चल पाता था अगर वो लोग बाहर क्या बयान दे रहे हैं, हम अंदर ही बैठे हैं और हमारे पास मैसेज आते हैं भाई 15 मिनट का ब्रेक हो गया। हम सरप्राइज बैठे तो हम मीटिंग में है, लेकिन मैसेज एक फील्ड से बंदा कर रहा है अब भाई 15 मिनट का ब्रेक आप लोगों का। हमें सरप्राइज होता था 8 के 8 बंदे मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले ही मीडिया को फाइट हो जाती थी। कैसे होती थी हमें खुद को पता नहीं साथियों। हमने सोच लिया बार बार की लड़ाई आप लोगों का सहयोग है, हमें आपकी ताकत ने यहां तक पहुंचाया है
हरियाणा सरकार के सामने अकेले आदमी के दाम नहीं है भाई। आपकी ताकत ने आज जो 22 के 22 जिले खड़े किए हैं, आप लोगों ने तन मन धन के साथ में सहायता करी है और 22 के 22 जिले आज हरियाणा सरकार के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। उसके अंदर हमने जब अपना दूसरा गेटअप तैयार किया, हमने जब अपने हक की 35-400 की जो कैप लगाना स्टार्ट करी, जब ये कैप लगा करके हम इंटरवल के बाद में ऐसे बैठ गए थे भाई साथियों, 10 मिनट के बाद में उमा शंकर जी आते हैं और दरवाजे खोल करके हमारे लुक को देख करके वापस चले जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाकर के इन कर्मचारियों से बात कर ले, क्योंकि कल तक हम कर्मचारी से बात कर रहे थे उनसे, लेकिन इंटरवल के बाद में हम आ गए थे। हम अपने साथियों के साथ में जुड़े हुए हैं, यूनियन के प्रतिनिधि तो बढ़ करके आए हुए हैं, इसलिए अब हम बात करेंगे यूनियन के माध्यम से। साथियों, उसका यह रिजल्ट निकला, दोनों अफसर कैडर नहीं आए हमारी मीटिंग के अंदर। मामला कैसे बिगड़ गया हमें पता नहीं। आप लोगों के जोश ने, साहस ने जो हमको वहां पहुंचाया, हमने वही रूप धारण कर लिया। अकेले 2 कुर्सियां जहां पर लगी थी वहां पर 1 कुर्सी लग गई। हमें लगा भी हो सकता है सीएम साहब की, हमारे पास शुभ आर्थिक सीएम साहब मिलेंगे, लेकिन वहां पर माननीय जवाहर यादव जी फिर आके बैठ गए। उन्होंने अपनी वही बातें जो रखनी थी वो रखी। उसके बाद में जब हम लोग पूरी तरह से मना कर दिया, भाई आपका जो ऑफर है इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें बताते हुए शर्म आ रही है, आपने हमारा लेवल इतना गिरा दिया। बात 5 मिनट में खत्म हो गई और बाहर आकर के बयानबाजी जो हुई, वहां तक सब कुछ ठीक था। मामला गड़बड़ाया, उसके बाद में हमने उनको यह कहा था वही बातें बोलना बाहर, जो कि वास्तव में इस केबिन के अंदर हुई है। लेकिन आपने देखा होगा उस बाइट के अंदर माननीय जवाहर यादव जी का मात्र से 2 या 3 मिनट की बाइट थी, जिसमें सिर्फ उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया था। लेकिन हमारा रूप देख करके, आपकी ताकत को देख करके, तब तक जो हमारी 3 जो बोले थे 3 घंटे का रिपोर्ट भी दे दो, और भी कई लेटर चल रहे थे, उनको पता चल गया था पूरा हरियाणा झुकने वाला नहीं है। साथियों, आपकी ताकत इतनी मजबूत है, कत्ती सीमेंट का कत्ते की डाल है। ये तो भाई जितना पानी गिरोगे उतना पका गाय दो, और ये पक चुका है। इसलिए